हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पारुल गोयल एमडी स्किन एंड ब्यूटी पारुल एंड स्किन एंड लेजर सेंटर टोहाना से आप सबसे बात कर रही हूँ। और आज सबको विटिलाइगो, जिसे हम फुलवेरी भी कहते हैं, उसके बारे में आज कुछ चीज़ें आप सबसे डिस्कस करेंगे। विटिलाइगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें स्किन के ऊपर कुछ वाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं। और ये पैचेस जो हमारे स्किन में जो सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, जो कलर बनाते हैं, वो मेलानिन की प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं और ये हमें वाइट पैचेस की फॉर्म में स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं। ये वाइट पैचेस शरीर में किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं, बट ये ज़्यादा कॉमनली फेस, हैंड्स और पैरों पर देखने को मिलते हैं। आज इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स, कुछ मिथ्स और कुछ चीज़ों का जो हमें अपने डेली रूटीन में ध्यान रखना है वो हम आप सबसे डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो विटिलाइगो के पेशेंट को ध्यान में रखनी है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना है, आपको मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको सोशली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर हम स्किन केयर की बात करें तो आपको अपनी स्किन को जितना हो सके धूप से बचाना है, क्योंकि जो सन की रेज़ हैं, यूवी रेज़ हैं, वो आपकी स्किन को और डैमेज कर सकती हैं। उसके लिए आप एक अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं और जितना हो सके आप फुल स्लीव्स क्लोथ पहनें। एक चीज़ और जो आपको अपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि स्किन के ऊपर किसी भी तरह का एक्सटर्नल ट्रॉमा, चाहे वो कोई चोट है या कोई बर्न है, आपने वो ध्यान रखना है कि आपको वो ट्रॉमा ना हो, क्योंकि ये भी आपकी प्रॉब्लम को आगे आने वाले टाइम में फिर बढ़ा सकता है। एक और बात आपको जो इसमें ध्यान रखनी है वो है डाइट। थोड़ा सा खट्टी चीज़ों का सेवन जो है इसमें आपको कम लेना है। आपको इसमें न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड डाइट आपको ज़्यादा लेना है, जिसमें आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्रीज़ करनी है। कुछ मिथ्स हैं जो विटिलाइगो के पेशेंट्स नॉर्मली ओपीडी में आके हमसे डिस्कस करते हैं, उनके बारे में मैं कुछ चीज़ें आप सबसे आज क्लियर करना चाहूँगी। एक तो ये चीज़ है कि विटिलाइगो जानलेवा बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। आप टाइम रहते अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें, उनका ओपिनियन लें, और अगर आप इसको प्रॉपरली टाइम पर विजिट करते हैं, प्रॉपरली कंसल्टेशन करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट संभव है। दूसरा चीज़ ये है कि ये संक्रामक नहीं है, कंटेजियस नहीं है, एक से दूसरे को फैलता नहीं है। तीसरा, जो लोगों के माइंड में ये धारणा है कि ये सिर्फ गहरे रंग वाले पेशेंट्स में ही होता है, ऐसा नहीं है। किसी भी कलर के पेशेंट्स को, किसी भी स्किन कलर के पेशेंट को विटिलाइगो हो सकता है। नॉर्मली कुछ लोग कहते हैं कि मछली खाने के बाद दूध पीने से फुलवेरी हो जाती है। इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक कंसेप्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस मिथ को आप अपने माइंड से प्लीज़ बिल्कुल निकाल दें। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा खट्टी चीज़ों का सेवन अवॉइड करना है। इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है और आपने टाइमली अपने स्किन स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लेना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप विटिलाइगो का इलाज आप खुद ही देख पाएंगे कि काफ़ी हद तक इसका इलाज संभव है। 25 जून को हर साल वर्ल्ड विटिलाइगो डे मनाया जाता है, और ये इसीलिए मनाया जाता है कि विटिलाइगो के पेशेंट्स को किस तरह से हमने अपनी डेली रूटीन में उनको जागरूक करना है, ताकि वो मेंटली इस बीमारी को फेस कर सकें और सोशली भी इस बीमारी को वो फेस कर सकें, सोशली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखें और इसको अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। मुझे लगता है कि इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे अपनी डेली रूटीन में, तो काफ़ी हद तक इस बीमारी को हम ठीक कर पाएंगे। थैंक यू।